नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो जाता है। यह व्रत करीब 14 दिनों तक रखा जाता है। इस दौरान विधि पूर्वक धन की देवी माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, साथ ही उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ होता है। वहीं इसका समापन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस दौरान साधक सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए व्रत करते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ स्थानों पर महालक्ष्मी व्रत को अष्टलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में 8 दिनों तक देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात में 11:11 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 11 सितंबर को रात में 11:46 पर होगा। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ 11 सितंबर से होगा। वहीं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन इस व्रत का समापन होगा। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। धन धान्य और सुख पाने के लिए महालक्ष्मी व्रत को विधि विधान से करने से भक्तों को धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में वैभव लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं अपूर्ति सुख शांति और वैभव का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति का वास होता है और वैभव की वृद्धि होती है। कर्ज से मुक्ति मिलती है। कई बार व्यक्ति कर्ज के बोझ में दबा हुआ रहता है। महालक्ष्मी के व्रत से देवी की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन को शांत रखें और पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थान को साफ सुथरा करें। पूजा वाले स्थान पर आसन बिछाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसी स्थान पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मिट्टी के या धातु के कलश को जल से भरें और उसमें कसेली और एक सिक्का डालें और उस पर आम का पल्लो रखें। अब फर्श की चौकी पर के पास 9 ग्रह चावल से बनाकर उनकी पूजा करें। अब इस कलश को पूजा स्थान पर स्थापित करें। नारियल फल फूल और अक्षत से कलश सजाएं। दीप प्रज्वलन और आवाहन करें। घी या तेल का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इसमें 16 तरह की सामग्री जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इत्र, फल, फूल, तुलसी आदि शामिल हैं। प्रत्येक सामग्री को अर्पित करते समय उसका नाम लें और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और उसके बाद कथा के बाद आरती भी करें। उसके बाद देवी लक्ष्मी को भोग लगाएं। आप उन्हें मिठाई, फल या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाते समय शुद्ध भाव से देवी लक्ष्मी को भोग अर्पित करें। पूजा के उपरांत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा कर सकते हैं। पूरे दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें या निर्जला व्रत रखें। आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करें और प्रसाद ग्रहण करके व्रत को संपन्न करें। पूजा स्थल के द्वार पर हल्दी से या कुमकुम से शुभ और लाभ लिखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूजा के दौरान शंख का प्रयोग शुभ माना जाता है। आप शंख में जल भरकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं। अब सुने महालक्ष्मी व्रत कथा। एक बार देवताओं और असुर के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें से एक रत्न थी देवी लक्ष्मी। समुद्र से उत्पन्न होने के पश्चात देवी लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान थी। उनकी अद्भुत शोभा को देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। देवी लक्ष्मी को विष्णु भगवान अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी के विवाह को लेकर 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी को पाने के लिए सभी देवता इच्छुक थे। तब नारद मुनि ने सुझाव दिया कि जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएगा वही उन्हें प्राप्त करेगा। भगवान शिव और विष्णु दोनों ही देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। विष्णु भगवान की भक्ति और समर्पण से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनसे उनका विवाह हो गया। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के बाद देवी लक्ष्मी ने स्वयं यह वरदान मांगा कि वह उस व्यक्ति की पत्नी बनना चाहती हैं जो तीनों लोगों
की रक्षा करने में सक्षम हो। सभी देवताओं में केवल विष्णु भगवान ही इस शर्त को पूरा कर पाए। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अब सुने महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास हो ऐसी इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर तुम्हारा धन धान से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने लग गई। आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई, यह विष्णु जी के कहने पर ही आया है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करना और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। अब सुने एक और अन्य कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर में सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, किंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित कर दिया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। इधर माँ कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण से द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा किया जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक एवं वृद्ध की एक भीड़ एकत्रित हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत हाथी को खड़ा करके अनेक रंगों के चौके पुराकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर गुलाल केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। तब सब नर नारी ने पुष्पमाला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजा पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजा किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचक करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत के साथ भजन कीर्तन और संपूर्ण रात्रि को महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित जी के द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया और ऐरावत हाथी को सम्मान से विदा करके इंद्रलोक भेज दिया गया। और तभी से भादो मास में यह श्री महालक्ष्मी व्रत का त्योहार मनाया जाने लगा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।